जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 माघ मास शुक्ल पक्ष में जया एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण का क्या समय होगा, पारण किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। आप सभी भक्तों को जया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता तथा भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनियों भय से मुक्त हो जाते हैं। पितरों को सदगति प्रदायक एवं व्रती को मोक्षदायक यह व्रत है। तो आइए जानते हैं जया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 19 फरवरी 2024 दिन सोमवार सुबह 8:51 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार सुबह 9:57 पे। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और शुद्ध रूप से द्वादशी युक्त एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को सभी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 19 फरवरी को दसवीं दिन के नियमों का पालन करेंगे। 20 फरवरी को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और इस व्रत का पारण जो कि 21 फरवरी को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर में नहीं करनी चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा वह समय हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार को सुबह 11:29 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। जया एकादशी व्रत का पारण 21 फरवरी को किया जाएगा। पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 6:55 से सुबह 9:11 तक पारण का समय होगा। जया एकादशी व्रत का पारण जो कि गोदुग्धेन पारणम यानी कि गाय के दूध से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन 20 फरवरी को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:29 और सूर्यास्त शाम 5:54। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 5:14 से सुबह 6:05 तक होगा। इस दिन योग जो कि प्रीति योग होगा सुबह 11:46 तक। उसके बाद आयुष्मान योग इस बार एकादशी तिथि के दिन 20 फरवरी को जो कि त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी है। त्रिपुष्कर योग जो कि दोपहर 12:13 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 6:55 तक होगा। रवि योग भी बन रहा है 20 फरवरी को जो कि सुबह 6:56 से
दोपहर 12:13 तक होगा। इन योगों में पूजन आदि का कार्य करना, व्रत करना, दान पुण्यों का कार्य करने से जो कि अनंत फलों की प्राप्ति होती है। राहु काल का जो समय होगा 20 फरवरी को, वह समय दोपहर 3:03 से शाम 4:28 तक होगा और 21 फरवरी को दोपहर 12:11 से दोपहर 1:38 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। दशमी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए और एकादशी तिथि के दिन भी चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले जो कि शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के लिए भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं जया एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाएं। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण से कहें और एकादशी के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें। इस दिन भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का जो कि पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए और विशेष करके भगवान को गुड़ तथा तिल मिश्रित भगवान को अवश्य ही भोग लगाए। दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाए। ऋतु फल आदि जो भी मिले उसका भगवान को भोग लगाए और भगवान को तुलसी दल डाल करके भोग लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत है तो एक दिन पहले ही आप तुलसी दल तोड़ करके रख ले। अगर भगवान शालिग्राम हो आपके पास तो एकादशी के दिन भी तुलसी दल तोड़ सकते हैं। भगवान शालिग्राम नहीं हो तो आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ करके रख ले। तो इस दिन भगवान को जो कि काले तिल अवश्य ही अर्पित करे, तुलसी दल अर्पित करे और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी भक्तजन व्रत को धारण करते हैं तो भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।